इंद्रदेव की एक गलती की वजह से महिलाएं आज भी भुगत रही हैं मासिक धर्म की पीड़ा। मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर भागवत पुराण में एक कथा है। इंद्र ने खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से छुड़ाने के लिए अपने पाप का कुछ अंश स्त्री को दे दिया और महिलाओं को मासिक धर्म की यातना मिली। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। आज के ज़माने में पीरियड्स के कई वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं। हालांकि सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव की एक गलती की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म का वरदान मिला था। पढ़ें पीरियड्स की पौराणिक कथा। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा। वे मदद के लिए जगत गुरु ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्मज्ञानी की माँ एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। वह जो भी सामग्री ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते वह असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहाँ भी जाते ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता। थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु इंद्रदेव से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्र ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा किया। वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया और उसे वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज़ को पवित्र करने की ताकत होगी। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और फिर से ठीक हो जाएगी। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप के 1/4 हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों के मुकाबले काम का कई गुना ज़्यादा आनंद उठा सकेगी। इस तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वे देवताओं की पूजा नहीं करती हैं। हालांकि ये पौराणिक कथा है। मासिक धर्म का वैज्ञानिक पहलू अलग है। विज्ञान में पीरियड्स को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया माना जाता है जो महिलाओं को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करती है और इससे महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हैं। आइए अब मासिक धर्म के बारे में जानते हैं। मासिक धर्म चक्र मस्तिष्क और अंडाशय के हार्मोनों के बीच जटिल संबंध के कारण होता है। मासिक धर्म चक्र का उद्देश्य शरीर को संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करना है। जब गर्भ धारण नहीं होता है तो मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव होता है।
इस रक्तस्राव को मासिक धर्म या माहवारी कहा जाता है। प्रत्येक महिला का मासिक धर्म चक्र का अनुभव अलग अलग होता है, जिसमें चक्र की अवधि, रक्तस्राव और लक्षण भिन्न होते हैं। कुछ महिलाओं को मासिक धर्म चक्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भारी या दर्दनाक पीरियड्स और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इनके लिए जीवन शैली में बदलाव और उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं। मासिक धर्म चक्र अंडाशय, गर्भाशय की परत, एंड्रोमेट्रियम और यौन अंगों में होने वाले परिवर्तनों का एक प्राकृतिक आवर्ती चक्र है। मासिक धर्म चक्र का उद्देश्य शरीर को संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करना है। मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडा निर्मित होता है और संभावित गर्भावस्था को सहारा देने के लिए गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है। जब गर्भावस्था नहीं होती तो मासिक धर्म के दौरान योनि से अंडा और गर्भाशय की परत बाहर निकल जाती है। इस रक्तस्राव को मासिक धर्म कहा जाता है। पहला मासिक धर्म रक्तस्राव या पीरियड्स, जिसे मेनार्चे कहा जाता है, आमतौर पर 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच होता है, लेकिन 9 से 15 वर्ष की आयु के बीच कभी भी हो सकता है। पीरियड्स शुरू होने से पहले आमतौर पर अन्य यौन विशेषताएं विकसित हो जाती हैं, जैसे कि जघन बाल और उभरते स्तन। अंतिम मासिक धर्म आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच होता है। इसे रजोनिवृत्ति के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक महिला का मासिक धर्म चक्र का अनुभव अलग अलग होता है, जिसमें चक्र की अवधि, रक्तस्राव और लक्षण भिन्न होते हैं। मासिक धर्म चक्र की अवधि की गणना रक्तस्राव के पहले दिन से लेकर अगले रक्तस्राव के पहले दिन तक की जाती है। मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि 28 दिन होती है, लेकिन यह 21 से 35 दिनों के बीच भिन्न हो सकती है। मासिक धर्म चक्र की अवधि महिलाओं के बीच और एक चक्र से दूसरे चक्र में भिन्न होती है। मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव योनि के माध्यम से शरीर से अंडे और गर्भाशय की मोटी परत एंडोमेट्रियम का निष्कासन होता है। मासिक धर्म द्रव में रक्त, गर्भाशय की परत की कोशिकाएं, एंड्रोमेट्रियल कोशिकाएं और बलगम होता है। मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव के दिनों की संख्या, मात्रा, प्रवाह और रंग में भिन्नता हो सकती है। यह प्रत्येक मासिक धर्म चक्र और जीवन के विभिन्न चरणों में भी भिन्न हो सकता है। रक्तस्राव आमतौर पर 3 से 7 दिनों के बीच रहता है और अधिकांश महिलाएं कुल मिलाकर 80 मिलीलीटर, लगभग 1/3 कप से कम रक्त खो देते हैं। मासिक धर्म का प्रवाह आमतौर पर पहले दिनों में भारी होता है और हल्का हो जाता है। प्रवाह के आधार पर रक्त का रंग बदल जाएगा, गहरे या चमकीले लाल से गहरे या हल्के भूरे रंग में। मासिक धर्म के रक्त में छोटे थक्के दिखना सामान्य है। रक्तस्राव को नियंत्रित करने और अवशोषित करने के लिए आप पैड, सैनिटरी पैड या नैपकिन, टैम्पोन, मासिक धर्म कप या पीरियड्स अंडरवियर जैसे उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। मासिक धर्म के रक्तस्राव के लिए तैयार रहना और इन उत्पादों को संभाल कर रखना अच्छा है। पैड, टैम्पोन, मासिक धर्म कप और पीरियड्स अंडरवियर अलग अलग आकार और साइज में आते हैं, लेकिन रिसाव को रोकने और कुछ मामलों में संक्रमण को रोकने के लिए इन सभी को हर 4 से 6 घंटे में बदलने की ज़रूरत होती है। इन उत्पादों का उपयोग कैसे करें और उन्हें कहां से खरीदें, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप किसी विश्वसनीय मित्र, वयस्क या स्वास्थ्य पेशेवर से बात कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।